वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, सुभान अल्लाह। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। माशाअल्लाह। खुशबू नबी को पसंद। मस्जिदों में जाओ तो खुशबू लगा के जाओ, पसीना कपड़ा में ज़्यादा हो तो कपड़ा बदल दो, ताकि नमाजियों को दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। अल्लाह कुरान में फरमाता, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त बनाओ संवार कर लिया करो। खुज़ू ज़ीनतकुम, तुम जीनत इख्तियार करो इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के लिए। जब मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ, ये नियत करो कि हम अपने खुदा से मिलने जा रहे हैं। जैसे दोस्त से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाते हो, तुम्हारा हकीकी दोस्त तो तुम्हारा रब है। बन संवर के जाओ मस्जिदों में। लेकिन आज लोग मनमानी पहुंच जाते, और बहुत से तो बैलवे हैं कि देखी थे टोपी आहर पड़ी है, बटन खोला है, हाथ आस्तीन सिमटी है, दाढ़ी से पानी के बाल गिरत है, पहुंचते पहुंचते अल्लाह अकबर, लागत है हर भरे गए हैं। अरे अल्लाह कहता है जीनत इख्तियार कर लो, और तुम मजनू बन के जाते हो खुदा की बारगाह में। और कुछ तो वैसे हैं कि जब तक हिंदुस्तान में रही हैं ऐसे नियत बांधे, और जब हिंदुस्तान से सऊदिया जई हैं तो हुआ से ही हैं, तब कौन में नियत बंधी है, नंगे सर और मस्जिद में पहुंचे, अल्लाह अकबर, हिया नियत बंधी है नंगे सर, ताकि कोई पूछे कि क्या बात हो, सर पर टोपी नहीं लगाए हो। अरे सऊदिया में ऐसा होता, अरे सऊदिया में ऐसा होता है। तुमको नबी की जिंदगी देखना है कि सऊदिया वालों को देखना है? अल्लाह के रसूल टोपी भी लगाते थे, ऊपर से अमामा भी बांधते थे, और तुम उनके उम्मती हो के नंगे सर। फिक़ह की किताबों में लिखा है नंगे सर पढ़ना नमाज मकरूह है। तो बहुत से वहियाँ नियत बंदी है। अरे नियत कहाँ बांधना चाहिए? हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 17 हदीसों से साबित किया कि हर नबी की सुन्नत थी नाव के नीचे नियत बांधना। सब नबियों ने यह बांधा, लेकिन आज अजीब हाल है। इसीलिए हमारे बस्ती ज़िला के एक हाजी उमराव थे, एक जगह रिश्तेदारी में गए, अजान होए लग तो चले गए मस्जिद में नमाज पढ़े। हुआ पहुँचे तो देखिन जमात हो और सब हियाँ नियत बांधे, इमाम का देखिन वहू हियाँ ही बांधे। अब हाजी साहब बेचारे पढ़े लिखे कम, बहुत परेशान, या अल्लाह ज़िंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, आवाज़ हियाँ हैं तो सब हियाँ बांधे हैं, अब हम क्या करी? अलग पढ़ी कि यक्के में पढ़ी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचे, उसके बाद वही जमात में मिल गए। तो हाजी साहब नियत बांधिन तो कहीं अल्लाह अकबर, जब मूड़े में नियत बांधिन तो अगल बगल वाले घूर घूर देखें इससे हाजी साहब बेचारे बांधे रहे। जब नमाज ख़त्म भे तो फिर घूर घूर देखें तो हाजी साहब कहें भैया काहे गुस्सा था, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मूड़े पर कहीं नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया ज़िंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, आज तुमरे हियाँ हैं तो तुम लोग हियाँ ऊँचे पर बांधे हो। तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब मिलत है कहा, तो हम सोचन हम हियाँ न बांध ली। तब हाजी साहब डांटिन, कहें बेवकूफ़ो, मर्द के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात ना आए। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरतें सीने पर हाथ रखें ताकि नफ्स दबा रहे और नमाज में गंदे ख्यालात ना आए। और तुमरे सीने में अल्लाह का दही धी से जो हियाँ बांधे ठाड़। तो आज नमाज को अपना मनमानी बना लिया, जिसके जैसे समझ में आ रहा है वैसे कर रहा है। इसलिए लोगों अपने नबी की सुन्नतों का ख्याल रखो, खुशबू लगाओ, नबी को खुशबू पसंद। लेकिन एक बात सोचो कि आज लोग कहते वो भी इंसान हम भी इंसान, नबी का पसीना लग गया तो 7 नस्लें तक महकी उसकी, और हमारा तुम्हारा पसीना कोई लगाई? बोलो, कोई नहीं लगाएगा। हम नबी की बराबरी कतान नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग सोचते हुए जो उन कहा थे नबी इंसान हम इंसान का वो इका नहीं पढ़ा तोड़ते हैं, कहा सब पढ़ा था।
सब जाना थे, लेकिन बकी हैं वह है जो जिंदगी भर वही बकेंगे जो 40 दिन चिल्ला में इनका रटावा जाते, वही बकी हैं। इनकी मिसाल वैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आदमी लिखते हैं कि एक आदमी रहो के बिहाव हुआ, मेहरवा रुखसत हो गई और 3 महीने बिहायक हुआ कि एक लड़का की महतारी हो गया, तो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उके आदमी के चेहरा झुराएगा। तो रतिया कही सायरे सबके घरे लड़का पैदा होता तो चेहरा चटक लागत है, हमारे यहाँ जौने दिन से लड़का बहुत तो चेहरा झुराते जाते, कहा बात है रे? तो कहीं तुमका कहा यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे झुरात है? कहीं काहे? कहीं जहाँ जाए थे बाहर पकड़ पकड़ पूछा था क्या रे 3 महीना बिहाई बहुत के लड़का कैसे हुई करे? तो औरतिया कहे तुम समझा नहीं पाओ तो? कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना पोए चाहिए और 3 महीना धरा है तो हम कहा समझा दी? तो औरतिया कही तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन बोवा? तो कहे 3 महीना। कहे तो हमरे बिहाय? कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना बोवा। और कहीं लड़कवा कई महीना भवा? कहीं वह 3 महीना भवा। बहुरतिया पढ़ाई पहाड़ा घर में कि जोड़ रे सब कई महीना हो गए रे, 3 महीना तोरे बिहाय होगा, 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना लड़का बुआ सब 9 महीना नहीं होगी रे। अब के समझ में आवा, कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है हो। अब गाँव वाले पर खपा के कोनो सार बोल दे तो कोई खैरियत नहीं। सवेरे फिर निकला मोहल्लम, फिर कोनो कुर्ता पकड़ खींचिस के इधर कस के रे 3 महीना तोरे बिहाय हुआ लड़का कैसे होगा रे? बस लड़ीगा उससे। कहीं कहाँ 3 महीना भो, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा, 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होगा। पूरा गांव एक लंग, वो अकेले एक लंग, वह बक्के जो मेहरुआ रटाए दी। यही हाल इन लोगों का है, 40 दिन चिल्लम ले जाकर ऐसा रटाए देते हैं कि चाहे जितना कुरान सुनाओ हदीस सुनाओ लेकिन इनके पल्ले पड़ने वाला नहीं। अल्लाह जिसे गुमराह कर देता उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो हुजूर को खुशबू पसंद, दूसरे नंबर पर फरमाया वन निसा, और मनकूहा औरत मुझे पसंद है। मनकूहा औरत जो अपने निकाह में आ जाए उसको मनकूहा कहते हैं। सरकार को अपनी मनकूहा से प्यार था, आपको भी अपनी निकाह में आने वाली औरत ही से प्यार होना चाहिए। लेकिन आज देखा जाता है कि अपन मेहरुआ चाहे परी हुए बढ़िया दूसरे की लागत। देहात में कहा नहीं है दिल लगी गदही से तो परी का चीज है? नबी की सुन्नत है अपने निकाह में आने वाली औरत को सब औरतों से बेहतर समझो। जब बीवी के पास पहुंचो तो उसकी तारीफ करो कि तुम्हारी तरह तो दुनिया में मैंने किसी को देखा ही नहीं, तुम्हारी वजह से तो मेरा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। ये मैं तारीफ करी हो तो अगर 2 घंटा काम करत हो तो 12 घंटा करी है? हर खिदमत तुम्हारी करेगी। तारीफ करो ताकि इनके दिल में हौसला पैदा हो। लेकिन आज हम अपनी बीवियों की तरफ तवज्जो नहीं करते। ऐ लोगों, बीवियों से प्यार करो, बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्तौसु बिन्निसाए खैरा, ऐ लोगों मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करो। फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलइन, इसलिए कि ये टेढ़ी हड्डी से बनाई गई हैं, पसली की टेढ़ी हड्डी से बनी है। हुजूर फरमाते हैं जैसे टेढ़ी हड्डी सीधी करोगे सीधी नहीं होगी, टूट जाएगी। ऐसी औरतों को ज़्यादा सीधी करोगी तो ये तलाक तो ले लेंगे लेकिन सीधी नहीं होंगी। ये टेढ़ी हैं तो टेढ़ी रहेंगी। इसलिए इनकी बातों पे हमें सब्र करना है, न इनको हमें मारना है न तलाक देना है। नबी करीम के निकाह में 11 बीवियां थीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी मारा नहीं, ना कभी किसी को तलाक मुगल्लदा दिया, ना तलाक बाइन दिया। हम उनके मानने वाले, बात बात पे बीवी को तलाक। नबी करीम के ज़माने की बात है, हदीस पाक में महमूद बिन लबीद से रवायत है, क़ाला उख़बिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, हुज़ूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई। कैसे आदमी के बारे में? तल्लक़ा इम्रातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि उसने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। जब हुजूर ने सुना कि फलां ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन, लेकिन इसके बावजूद हदीस में फ़क़ाम गदबान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हो गए। वक़ाला,
अयलअबु भी किताबिल्लाह, कि अल्लाह की किताब यानी कुरान से वो खेल खेलेगा। जब कुरान ने मना किया कि 3 तलाक एक साथ न दो, और उसने एक साथ दे के कुरान से खेल किया। वाना बैना धुरिकुम, दरअसल कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है, तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। फ़क़ाम रजुल, तो एक साहब खड़े हुए, वक़ाला एज़िन लना या रसूल अल्लाह अक़्तुलहु, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो, मैं उसको कत्ल कर दूं। जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया मैं उसको कत्ल कर दूं, मुझे इजाज़त दे दो। वो कौन साहब खड़े हुए थे? वो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म थे। कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। लिहाजा नौजवानों, औरतों को तलाक न दो, न मारो न पीटो, बल्कि उनके साथ हुस्न मुआशरत के साथ ज़िंदगी गुजार लो। अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरे आँखों की ठंडक नमाज में। तो नबी से मोहब्बत है तो नमाज पढ़ के अपने नबी की आँखों को ठंडक पहुँचाओ, वरना सिर्फ कहने के लिए इश्क ये माना नहीं जाएगा। हाँ, वो तो वैसे जैसे एक नवाब साहब थे तो उनके खांसी आवत रहे, इत्तेफाक से चोर उनके कमरे में घुसा चोरी खातिर, और नवाब साहब के खांसी ऐते रहे, खांसी बचोरवा जाने इसका जाना जागत है कहा हो, बस नवाब साहब के खटिया के नीचे घुस गया और नवाब साहब जान गए। बब नवाब साहब कुछ खांसी आवे, कुछ बगैर खांसी के खांसे, अखा थू वहीं पर थूक गए, अखा थू। रात भर नवाब साहब खांसा की उनके ऊपर थुक्का की, और परा बेचारा की सो जाए तब निकली, थुक्कत थुक्कत सवेरे तक का बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाई दी। अब सुबह है तो उनकी बीवी पानी लेके आई और नवाब साहब थुक्कते रहे, बमेहरू थुक मारी। औरतिया कहते तुम अंधे हो गए, तुमका आदमी नहीं दिखाते, हमरे ऊपर थुक मारे। तब नवाब साहब ने एक बात कही थी कि बड़े अफसोस की बात है बीवी, तुम मेरी जिंदगी भर की साथी हो और तुम मेरा एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और आज सिर्फ मेरे एक रात का साथी है जो पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा। तब चोरवा जानिस के लिए तो जानत है वो चोरवा भाग निकल गया और कहा था अल्लाह तेरा शुक्र है, आया था काला बन के जा रहा हूँ सफ़ेद बन के। तो इश्क नबी से करो, सच्चा इश्क, नमाजों की पाबंदी करो, पाको साफ रहो, खुदा से डरो, मुसलमान बन के जी लो, और हमेशा याद रखो कि हमेशा के लिए हम यहाँ आने वाले नहीं हैं। जैसे कि हुजूर मुफ्ती नानपार अली रहमा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। क्या बात। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अल्लाह हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह हमें आप सबको अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।